हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले 11th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेट्स। ठीक है ना। जो 11th क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, वो है सेट्स। तो आज हम सेट्स स्टार्ट करेंगे और सेट्स के इंट्रोडक्शन से लेके हम उसके एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट्स क्या होता है और उसका क्या बेसिक मीनिंग होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला हमारी हेडिंग दे रखी है वो दे रखी है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर क्या थ्योरी लिख रखी है वो देख लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ while performing the regular works we often come across a variety of things that occurs in the group। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक ग्रुप के फॉर्म में होती है। जैसे कि टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, जैसे कि टीम है क्रिकेट की, वो एक ग्रुप के अंदर है। ठीक है ना। ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज, पैक ऑफ कार्ड्स एसेट्रा। द वर्ड्स यूज लाइक टीम, ग्रुप, पैक एसेट्रा कन्वे द आइडिया ऑफ सर्टेन कलेक्शन। तो जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं, किसी कलेक्शन की बात करते हैं, किसी पैक की बात करते हैं, तो हमको ये पता चलता है ये किसी की एक कलेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना। ये किसी कलेक्शन की बात कर रहा है। तो सेट्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है किसी सेम तरह की चीज़ों की, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या लिखा हुआ उन्होंने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है वो देखते हैं। इफ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन सच अ वे दैट इट इज पॉसिबल to tell without any doubt whether a object is belonging to this collection or not, then such a collection of object is called the well defined collection of object। जैसे कि हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें है ना, उसको हम इस कलेक्शन में रख सकते हैं। जैसे कि देखो, हमारी क्लास में टेस्ट हुआ है ना। कोई बच्चे, सपोज हमारी क्लास में एक क्लास है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट है। ठीक है ना। अब 10 में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, है ना। और कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके 80% से कम मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो हमको अगर है ना सारे स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट को डिवाइड करना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5 स्टूडेंट है ना, जो 5 स्टूडेंट इनके 80 से ज़्यादा है और 5 स्टूडेंट के 80 से कम आए, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, एक ये सेट हो गया। ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। क्यों सेट है वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर कन्फ्यूजन नहीं हो रही है ना। आगे बात समझ में, इसके अंदर हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, सीधा सीधा हम इसका सेट बना सकते हैं कि इसमें 5 बच्चे होंगे, इसमें भी 5 बच्चे होंगे, अगर हमारा जो डाटा है उस हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, the river of India is well defined collection since we can say that river Nile does not belongs to the collection। ठीक है ना। जो नाइल रिवर है, जो इंडिया के जो रिवर्स का कलेक्शन है उससे बिलोंग्स नहीं करती है। ठीक है ना। ठीक है ना। ऑन अदर हैंड रिवर गंगा इज बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। और जो हमने, जैसे कि मेरे पास में एक कलेक्शन है रिवर का, ठीक है ना। तो मेरे पास में रिवर का कुछ कलेक्शन है ना, ये मेरे रिवर का कुछ कलेक्शन है, तो इसमें बहुत सारी रिवर है ना, ए, बी एंड सी। ठीक है ना। और ये सारी इंडिया की है ना। तो हम बोलेंगे कि ये सारी रिवर्स किससे बिलोंग करती है, इंडिया से। और इसके अलावा कोई डी, ई, एफ जो होगी वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगी। तो वैसे इसमें समझाने की कोशिश की है, जो गंगा है जो इंडिया की एक रिवर है, जो इंडिया की रिवर का जो कलेक्शन होगा उससे बिलोंग करेगी। और नाइल रिवर जो है इंडिया के रिवर का पार्ट नहीं है, तो उसको नॉट बिलोंग्स टू करेगी। आगे बात समझ में। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वेल डिफाइंड एंड वेल, नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड। ठीक है ना। जैसे कि ग्रुप ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन और फिर देखेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट की कोई एक मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड में द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स इन योर क्लास। तो हमारी, हम पता कर सकते हैं हमारी क्लास में कितने इतने ऐसे बच्चे हैं जिनके 95 से ज़्यादा मार्क्स आए। अब इंटेलिजेंट का तो कोई पैमाना नहीं होता है, एक रीडिंग नहीं होती कि इसको इंटेलिजेंट बोलेंगे इसको नहीं बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब किसी को मोस्ट टैलेंटेड कैसे बोल सकते हैं, सबकी स्क्रिप्ट अलग होती है, सबके लिखने का तरीका होता है, किसी को किसी की स्टोरी पसंद आती है, किसी को किसी की स्टोरी पसंद नहीं आती। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो मोस्ट टैलेंटेड, द ग्रुप ऑफ
ओड नेचुरल नंबर लेस देन, ये लिख सकते हैं जैसे कि लेस देन ओड नंबर जैसे कि 25 से नीचे, तो हमारे 23, 21, 19, 17, 15, ठीक है ना, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ये ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक क्या होता है, वेल डिफाइंड सेट बन सकता है। आगे था ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ठीक है ना। अब कोई भी लड़की अच्छी है दिखने में, है ना, तो हम ऐसे बता देंगे, हर किसी की पसंद अलग होती है, ठीक है ना, तो हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते ये प्रीटी है, ठीक है, और ये अगली है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ 11th क्लास, तो हमारी 11th क्लास में कितनी लड़कियां हैं, तो उसका एक सेट बन सकता है, क्योंकि हर किसी क्लास में कुछ गर्ल्स होती है, तो हम बता सकते हैं इसमें 5 गर्ल्स है, 10 गर्ल्स है, 11 गर्ल्स है, कितनी भी गर्ल्स है, तो उसका एक सेट बन सकता है। तो अभी तक हमने ये डिस्कशन किया है कि कोई भी एक कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि इसका एक सेट बन सकता है ना। आगे ना, हेयर आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, a group of most talented writer of India, the group of pretty girls are not well-defined collection because the terms intelligent, talented, pretty are the values and written for determining the intelligence student, talented writer and pretty girls are vary from person to person। ये चीज़ें person to person वेरी कर सकती है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आगे बात सुनने, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको बोलेंगे सेट बोलेंगे, ठीक है ना। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, ठीक है ना। जो सेट्स होंगे उनको हमेशा किसी कौन से लेटर से बताएंगे, तो कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है ना। जो एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, उनको हमेशा किसी से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर है, जैसे कि ए बी सी डी, ये स्मॉल लेटर में लिख रखा है। इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू, स्मॉल a belongs to a and belongs to denoted by a ग्रीक सिंबल जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन। ये ऐसे बना के इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल अभी जो थ्योरी पड़ी वो देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा जो सेट है उसका नाम कैपिटल ए से डिनोट किया है, हालांकि इसके अंदर जो एलिमेंट है, या फिर देखो एक चीज़ है, इसके अंदर वाली चीज़ों को हम बहुत ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना, और मेंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेंबर। तीनों से हम इसको जानते हैं, तीन चीज़ों से उसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। और नॉट बिलोंग्स टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एप्सिलॉन बनाना, इसको ऐसे काटना है, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। टस इन द नोटेशन ए इज बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इज रिटन एज ए एप्सिलॉन ए एंड बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन को ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है, और 3 बिलोंग कर रहा है ए से क्योंकि 3 इसके अंदर है ना, और 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 इसके अंदर नहीं है, तो उसको से रिप्रेजेंट करें। इफ पी इज बीइंग द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, पी किसी, तो हम बोलेंगे, तो पी कोई सेट है, पी तो इसके अंदर कोई ये 36 इसका बिलोंग्स करेगा, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, 5 किसी का नहीं होता है, तो पी के सिनोनिम। द ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर ऑफ सेट्स आर सिनोनिम, मैंने जो भी बताया, ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर्स ये सब क्या होता है, सिनोनिम मतलब इनका सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आगे बात समझ में। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी आज इसके अंदर क्या किया है, सेट की जो छोटी सी थ्योरी थी, है ना, उसको हमने कंप्लीट किया है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।